मीठी ईद की खुशियां दूसरे दिन रात गए भी जारी। मलका कोहसार बनी या कराची की फूड स्ट्रीट, कहीं पूरे का पूरा खानदान पहुंच गया तो कहीं यार दोस्तों ने बारबेक्यू पर महफिल सजा ली। दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब मिलकर बैठ गए। मेल मुलाकातें, खूब सारी बातें, कहीं पुराने गिले शिकवे तो कहीं खुशगवार यादों के किस्से। घरों पर होने वाली बैठकों में कल के मेहमान आज बने मेजबान। मजेदार खानों से सज गए दस्तरखान। कहीं कौरमा और कहीं कढ़ाई की फरमाइश हुई पूरी तो कहीं बिरयानी और टिक्के ने दस्तरखान की रौनक बढ़ाई। बच्चों ने भी दोस्तों से मिलने और खेल कूद का मौका भरपूर एंजॉय किया। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25, लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। ना सिर्फ खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी बल्कि इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रहा तो माशी बहाली भी शुरू हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले माली साल शरह नमू बढ़कर 2.8% हो जाएगी। इस साल ये शरह 1.9% रहेगी। बैंक ने पाकिस्तान में आए सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम को माशी बहाली की राह में बड़ा चैलेंज करार दे दिया। उम्मीद दिलाई कि रवा माली साल ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 50 वर्षों की सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी होगी। विफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि ये मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.06 फी यूनिट से कम होकर ₹4.92 और सेमाही एडजस्टमेंट ₹4.43 से कम होकर ₹2.75 हो गई है, जिससे ईंधन की कीमत में ₹2.14 और सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली के बिलों में ₹1.68 की कमी हुई है। विफाकी वजीर इत्तलात अतातारड़ का कहना है कि बिजली के बिलों में कमी ईद पर आवाम के लिए हुकूमत को तोहफा है। एक्सचेंज रेट और रुपए की कदर मुस्तहकम रहने से ये मुमकिन हुआ। कोशिश होगी कि ये सिलसिला चलता रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोकस महंगाई पर कमी है। मईशत से मुतल्लिक मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, ईद उल फितर की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नोडेरो में बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान दिल के करीब है। बलूचिस्तान में अवामी फलाह के इक़दामात का तसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब अवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सरफराज बुगटी की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़कार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बाजारों पर हाजिरी फातह खान। शाह नौरानी जाने वाले ज़ायरीन के ट्रक हादसे में हलाक अफराद की तादाद 18 हो गई। हब के नजदीक हुए हादसे के 35 जख्मी इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिए गए। 5 की हालत तशवीशनाक। जामहाक अफराद में 12 का ताल्लुक ठट्ठा के एक ही खानदान से था। आबाई गांव में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। कराची में जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत की। हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई। जामहाक तमाम अफराद का ताल्लुक मकली जिला ठट्ठा के सालार जोखियो बिरादरी से था। लवाहिकीन के मुताबिक ट्रक एक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। सदर और वजीर आजम का शाह नूरानी के हादसे पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वजीर आजम की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियां ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ है।
फैसलाबाद के इलाके समंदरी में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी हो गए। वाकई की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रुकावटें तोड़ती हुई दूसरी सड़क पर आ गई। मुखालिफ सम से आने वाली वैन से टक्कर में कार सवार मियां बीवी और 2 बच्चे मौके पर ही जाम बहक हो गए। हादसे के बायस वैन सवार 18 अफराद भी जख्मी हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजान मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल हो गए और 55 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मज़ाहमत पर 58 अफराद मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी हुए। निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया, थानों के एसएचओ सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कहा कि निगरान हुकूमत ने सिंध के एसपी और थानेदार यूं तब्दील किए जैसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। थाने के अमले, हेड मुंशी कहीं से उठाकर कहीं फेंक दिए, इसीलिए अमन अमान के मसले ने जन्म लिया। इस सब को ठीक कर रहे हैं, जिसमें वक्त लगेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन पुलिस काम कर रही है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स दोनों लगे हैं, जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। कि उनका चीफ मिनिस्टर सिंह का नुक्ता अपना है। एक भी एसपी, डीएसपी, एसएचओ मैंने नहीं लगाया था। आईजी जो पुराने थे, बड़े अच्छे प्रोफेशनल रिफत पुकार उन्होंने लगाया और उनकी भी तमाम की सिक्योरिटी क्लियर करा के उसके बाद लगाया गया था। जब तक वडेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कच्चे के डाकू खत्म नहीं होंगे। शहरों में भी जब तक एसएसपी लेवल के अफसरान रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। साबिक निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज ने सिंध में जराइम पर काबू पाने का तरीका बता दिया। वजीर आला सिंध के बयान पर नो कमेंट भी कहा, लेकिन मसले की जड़ भी बता दी। कहा कि उन्होंने कोई एसपी या एसएचओ नहीं लगाया। तमाम पोस्टिंग आईजी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। हमारे दौर में जराइम का ग्राफ बहुत नीचे था। पुलिस को वसाइल और अच्छे हथियार मुहैया किए जाएं तो यही जराइम कंट्रोल करके दिखाएगी। इसराइली हमले में हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 जवान बेटे शहीद। हासिम मोहम्मद और आमिर शाती की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तीनों ईद मिलने एक पनागुज़ी कैंप गए थे जब इसराइली फौज ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद। जवान बेटों की शहादत के बावजूद इस्माइल हनिया पुराज़्म। कहा कि उनके बेटों का खून गजा के दीगर शोहदा से कीमती नहीं। गजा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। कुवैत के वजीर आज़म का वजीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वजीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फलस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सदूर ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। सदर जरदारी ने गज़ा में इंसानी बहरान और इसराइली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर इजहार तशवीश भी किया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसराइली हमले में पासदाराने इनकलाब के कमांडर समेत ईरानी सिफारतकार भी शहीद हुए थे। जो बाइडन ने कहा कि मुमकिन ईरानी हमले के पेश नज़र वो इसराइल का भरपूर दिफा करेगा और इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकात में पहल करने का मशवरा। कहा कि मुआशी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए नवाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन नाहम किरदार अदा कर सकते हैं। सूबे में गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। सूबाई हुकूमत की कोर कमांडर से मुलाकात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की खसूसी हदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहल खाना से मुलाकातें। कैदियों ने अपने अहल खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें की। ईद के दूसरे रोज़ भी कैदियों के अहल खाना को फ़ोन कॉल की सहूलत दी गई। शाह महमूद कुरैशी से अडाला जेल में बीवी और बेटियों की मुलाकात। मेहरबानो कुरैशी साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए पुरउम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 जजेस की आइन की बालादस्ती की लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफर सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत है। उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं हो। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान ने कोट लखपत और कैंप जेलों के दौरे में मामूली जराइम में मुलव्वस 15 कैदियों को रिहा करा दिया। जस्टिस शुजात ने कैदियों के खाने का मेयार चेक किया। खवातीन कैदियों को ईदी भी दी। जस्टिस शुजात ने कैदियों को अपने घर वालों से वीडियो कॉल की सहूलत को सराहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI ने हिदायत की है कि पार्टी तंजीमें असीर और कारकुनान के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। PTI एक फैमिली जमात है। कारकुनों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। असीर कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएं। कोयटा में गर्दालूद तेज हवाओं के साथ बारिश। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने के बाद आज से 20 अजला में बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गवर्नर सिंध की दावत पर बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज की फैमिली के साथ गवर्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी में शिरकत। कवाली नाइट डिनर खूब एंजॉय किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। डॉक्टर आसिम ने गवर्नर सिंध को अहम सियासी शख्सियत का पैगाम पहुंचाया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में अमन और खुशहाली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून ने कहा है कि MQM सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर कामरान टिसोरी के दिफा में नाकाम हो गई। MQM गवर्नर सिंध की नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल कर रही है। अंदरूनी इंतशार का शिकार MQM रहनुमाओं के बयानात का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली हमलों ने गजा को खंडरात में बदल दिया, लेकिन बच्चों के ईद मनाने के जज्बे को ठंडा नहीं कर सका। झूलों के बगैर ईद के त्यौहार पर फलस्तीनी बच्चों ने खंडरात में तब्दील छत को ही झूला बना लिया। उर्दू के नामवर अदीब मोहम्मद सलीमुर रहमान की आज 9वीं सालगिरह। यूनानी शायर होमर का तर्जुमा किया। चेखोव के ड्रामों को उर्दू रूप दिया। दास्तान मुरत्तब की, अफसाने लिखे और रुझान साज रुझान शिकन शायरी की। उर्दू अदब के क़ारीन मोहम्मद सलीमुर रहमान को उनकी ज़िंदगी के 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। साबिक अमरीकी स्टार फुटबॉलर अदाकार O.J. सिम्पसन 76 बरस की उम्र में कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। आंजहानी सिम्पसन अपनी साबका बीवी और उसके महबूब के कत्ल के इल्जामात के बायस बरसों खबरों की जीनत बने रहे। O.J. सिम्पसन को ड्रामाई मुकदमे में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया था। दूसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला और खूब तफरीह, झूलों और मनपसंद अशिया पर ईदी उड़ाई। इस्लामाबाद और लाहौर में पार्कों में रश। कराची में बच्चे बड़ों को लेकर सी व्यू पहुंच गए। सफारी पार्क कराची में भी बच्चों की मौज मस्ती। सरगोदा में बच्चों के पार्क्स और जॉयलैंड में मजे। कोयटा में झूलों और ऊंट की सवारी। हाफजाबाद में पार्क्स और नहरों पर बच्चों और बड़ों का रश। सवात और लोअर दीर में भी बच्चों की तफरीह। सक्खर में कश्ती की सैर बंद होने से बच्चे उदास। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भारतीय गाने के मद्दाह निकले। एक इंटरव्यू में मेजबान की फरमाइश पर मूड में आ गए। गाना गुनगुनाया और खूब गुनगुनाया। साथ ही बताया कि बच्चे तो उनका गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं सुनती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर
031724846886 पर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ 13 अप्रैल शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमुसरत मौके पर सार्फिन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सार्फिन 2500 और 5000 रुपए में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के तूफान, मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में, टेलीफिल्म्स की बहार, ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।